फ्रीक्वेंसी के साथ। डबल फ्रीक्वेंसी से फ़ायदा ये होगा हमारी बैटरी जल्दी चार्ज होगी एफिशिएंटली। इसकी एफिशिएंसी इस वाले रेगुलेटर से बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा है। हमारी जितनी भी सेल्फ स्टार्ट बाइक अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक हाफ़ वेव रेगुलेटर रेक्टिफायर और फुल वेव रेगुलेटर रेक्टिफायर में क्या फ़र्क है और ये किन बाइक्स में यूज़ होता है, इनका फ़ायदा क्या है, इनका नुकसान क्या है, तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाफ़ वेव रेगुलेटर रेक्टिफायर की। ये वाला रेक्टिफायर ये मैंने ख़ुद बनाया है, इसकी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाके देखें और आप भी ख़ुद इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये किन बाइक्स में यूज़ होता है। ये वाला रेक्टिफायर ये यूज़ होता है हमारी छोटी बाइक्स में, ज़्यादातर चाइना बाइक CD70, 100 cc, 125 cc, ये वाला रेगुलेटर उन बाइक्स में यूज़ होता है। ये वाला रेगुलेटर उन बाइक्स में यूज़ होता है जिनमें छोटी बैटरी यूज़ होती है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कम होती है। ये स्लो स्पीड से बैटरी को चार्ज करता है और बैटरी की लाइफ को भी कम करता है। अगर हम बात करें इसकी फुल वेव रेगुलेटर रेक्टिफायर की, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल वीडियो। इसमें 4 तारें होती हैं टोटल, 2 इनपुट की AC और 2 आउटपुट की DC। इसकी हम बात करें तो ये ज़्यादातर बड़ी बाइक्स में यूज़ होता है जिसमें बड़ी बैटरी यूज़ होती है, क्योंकि ये फुल वेव देता है, प्योर वेव, जिससे बैटरी की लाइफ अच्छी होती है और बैटरी जल्दी चार्ज होती है। हाफ़ वेव रेगुलेटर बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं ये रेगुलेटर किस तरह बनता है। अच्छा जी, इसमें हम बात करते हैं, इसमें हमारे पास होती हैं 4 तारें, वाइट, रेड, ग्रीन एंड येलो। इसको हाफ वेव हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंगल डायोड पे काम करता है। अभी हम डायग्राम की मदद से कंप्लीट समझते हैं। और ये है फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें 4 तारें होती हैं, 2 AC की इनपुट और 2 DC की आउटपुट। DC पे कैपेसिटर लगता है और ये बनता है। और इस रेगुलेटर की वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं और किस तरह अपनी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ हमारे पास AC और DC में क्या फ़र्क होता है। AC में हमारे पास वेव होती है इस तरह से, और जो हमारा प्योर DC होता है उसमें हमारी सीधी लाइन होती है। ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारा डायोड है, ये आपको बाद में चीज़ें समझ आएंगी। डायोड है जो हमारा इस तरीके से अगर लगा होगा तो ये पॉजिटिव को पास कर देगा, नेगेटिव को यहाँ से पास नहीं होने देगा, ये पॉजिटिव को सिर्फ पास होने देगा। जबकि अगर डायोड इस डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव को पास होने देगा, पॉजिटिव को पास नहीं होने देगा, पॉजिटिव को ब्लॉक करेगा। ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं हाफ वेव रेगुलेटर क्या होता है। ये देखिए, ये है हाफ वेव रेगुलेटर। इसमें हमारा यूज़ होता है एक सिंगल डायोड, बड़ा डायोड। ये देखें, ये डायोड यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, जो रेगुलेशन की होता है इसको हम रेगुलेटर रेक्टिफायर कहते हैं। रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? जो हमारे मैग्नेट कॉइल कड़े से आने वाले जो हाई वोल्टेज हैं उसको रेगुलेट करके कम करता है। और रेक्टिफायर का क्या काम होता है? वो AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट करता है। तो रेगुलेटर, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, रेगुलेटर किस तरह काम करता है वो आप जाके देखें। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि हाफ वेव और फुल वेव में क्या फ़र्क है और इनके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, अगर सिंगल डायोड लगा होगा इसे कहते हैं हाफ वेव। ये हमारा AC सोर्स है, मतलब कि मैग्नेट कॉइल कड़ा, ये हमारा डायोड है, मतलब कि ये रेगुलेटर, और ये हमारा लोड है, हमारी बैटरी कह लें। इसमें हमारे पास क्या होगा? हमारे पास हाफ वेव आएंगी हमारे पास। इसमें क्या होगा? देखें, ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है। अच्छा, नॉर्मली छोटी बैटरीज़ के लिए, छोटी बैटरीज़ को कोई इशू नहीं होता। इसमें क्या होता है, हमारी जो बैटरी की चार्जिंग है वो लेस एफिशिएंट होती है, मतलब कि ये एफिशिएंट नहीं होता, ये बहुत पुराना चलता आ रहा है। आज की मॉडर्न बाइक्स में कभी भी ये नहीं यूज़ होता, हमेशा फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये हाफ वेव आ रही है। अगर हम देखें जैसे कि ये देखें, ये है फुल वेव, मतलब कि ये AC करंट है, AC वोल्टेज है। ठीक है। तो सिंगल डायोड क्या करता है, इसमें से सिर्फ ये वाली वेव को, पॉजिटिव को ले लेता है, और जो ये नीचे वाली वेव है नेगेटिव, इनको ज़ाया कर देता है। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास गैप आ रहा है, मतलब कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाफ हो गई है, मतलब कि जो बैटरी का चार्जिंग टाइम है वो बढ़ गया है। इससे बैटरी स्लो चार्ज होती है और ये लेस एफिशिएंट होता है, इसका अच्छा करंट भी नहीं होता। इससे जो हमारी प्योर DC चीज़ें होती हैं, मतलब LED लाइट अगर हम अपनी बाइक में लगाते हैं वो फ्लिकर करेगी। फ्लिकर क्यों करेगी? क्योंकि ये हाफ वेव है, फुल प्योर वेव नहीं है। ठीक है। अगर हम फुल वेव की बात करें, जैसे कि हमारे पास जो ये वाला डायोड है, सॉरी रेगुलेटर है, ये फुल वेव है। फुल वेव मतलब ये देखें, ये हमारा ऑल्टरनेटर आ गया,
ये हमारा आ गया ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा के भी बन जाता है या इनका एक बना बनाया ब्रिज रेक्टिफायर भी होता है। अच्छा, इसको इग्नोर करें क्योंकि ये मेरा R&D का प्रोजेक्ट था, जो इसका कंप्लीट फुल वेव रेगुलेटर बनाया है उसकी वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसको मैं अपनी बाइक में यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वाले जो रेगुलेटर है इसमें हम ये भी यूज़ कर सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, या हम खुद डायोड से बना के भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखें ये इसके अंदर हमारा सिंगल डायोड यूज़ हो रहा था, इसके अंदर हमारे 4 डायोड यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए इसको ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं, ये ब्रिज बनता है। ठीक है, अभी इस कैपेसिटर को इग्नोर करें, ये देखें यहाँ पे हमारा ब्रिज रेक्टिफिकेशन हुई और यहाँ के हमारा लोड आ गया, जबकि यहाँ पे हमारा सिंगल डायोड था और यहाँ हमारा लोड था। तो देखें इसकी वेव नेचर में और इसकी वेव नेचर में क्या फ़र्क है, ये देखें यहाँ पे ये डबल हो गई, मतलब जो इसके दरमियान में गैप आ रहा था वो यहाँ पे फिल हो गया, ये देखें। इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाफ होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइकिल को यूज़ में ले रहा होता है। अच्छा, अभी तो मैंने बात की थी जो प्योर डीसी होता है वो तो होता है स्ट्रेट लाइन में, पर मैं तो यहाँ पे ये शो कर रहा हूँ इस तरीके से। देखें जब ये कैपेसिटर लगता है ना, कैपेसिटर हम इसको क्यों कहते हैं फिल्ट्रेशन कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के 2 काम हैं, ये मैंने कैपेसिटर लगाया हुआ है, इसके 2 काम है। नंबर 1, ये फ़िल्टर करता है किस तरीके से, ये जो फ्रीक्वेंसी इस तरीके से है ना, इसको स्ट्रेट प्योर डीसी में कन्वर्ट करवाता है। और इसका दूसरा काम यह है, ये चार्ज को स्टोर करता है, मतलब कि जो हमारे आउटपुट वोल्टेज होते हैं ये बैलेंस रहते हैं, मतलब फ्लिकर नहीं करते हैं, अप डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा मैग्नेट कॉइल कड़ा होता है, जो कि हमारे मैग्नेट के नीचे होता है, जिसे हम स्टेटर बोलते हैं। ये है हाफ वेव बाइक का स्टेटर, मतलब जो भी हमारी बाइक होती है CD70, चाइना बाइक्स 100 cc 125 cc, जिनके अंदर ये वाला रेगुलेटर लगा होता है, उनके अंदर ये वाला स्टेटर होता है। उसकी यानी कि जो वाइंडिंग का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है इनका। इसके अंदर लगता है ये वाला रेगुलेटर रेक्टिफायर। इस जो वायरिंग मैग्नेट कॉइल कड़े को किस तरीके से वाइंड करते हैं उसकी कंप्लीट डिटेल वीडियो मेरे पर चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इसके अंदर होते हैं 3 पॉइंट ABC। ये स्टार्टिंग है, ये यहाँ से घूमता हुआ आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, फिर दोबारा ये इस आखिरी वाले में जाएगा और यहाँ से C में आएगा। मतलब जो हमारा A हो गया, ये ग्रीन कलर की वायर होती है, ग्राउंड, ठीक हो गया। B हमारी लाइट की होती है, येलो कलर की वायर, और जो C होती है वो वाइट कलर की वायर होती है, चार्जिंग की। अगर हम इसको सिंपली स्कीमेटिक की तरह देखें तो जो A है ना वो हमारा ग्राउंड होता है, और ये वाला ग्राउंड क्या होता है, जो हमारा स्टेटर कॉइल होती है ना वो उसके ग्राउंड मतलब उसकी बॉडी के साथ अटैच होता है, और वो पूरी बाइक की बॉडी में ग्राउंड कॉमन होता है, ये वाला। ठीक है, मतलब कि ये जो ग्रीन वाली वायर होती है ये हमारी पूरी बाइक की ग्राउंड कॉमन होता है। मतलब ये बैटरी का भी ग्राउंड यही होता है, स्टेटर का भी ग्राउंड यही होता है, और CDI यूनिट का भी, सारे ग्राउंड कॉमन होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बैटरी के लिए, ये दरमियान से यानी कि इस स्टेटर के सेकंड लास्ट कॉइल में से एक वायर निकलती है जो कि होती है येलो कलर की होती है B, यानी कि ये होती है बल्ब के लिए, ये वाली वायर होती है बल्ब के लिए। अब हमारे पास बची 2 वायर्स। अब जो एंड वाली वायर है इसके अंदर इस कॉइल के भी वोल्टेज ऐड होकर थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, और रेगुलेटर रेक्टिफिकेशन के बाद ये हमारे इसमें आते हैं, इसमें AC वोल्टेज आ रहे होते हैं। रेगुलेटर रेक्टिफिकेशन के बाद इस रेड वायर में DC वोल्टेज आते हैं, DC 14.5-15 वोल्टेज, जो कि हमारी बैटरी को चार्ज करते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर जो होती है वो हाफ वेव होती है, तो ये बैटरी को बहुत स्लो चार्ज करते हैं। या तो छोटी बैटरी के लिए ये ठीक है, क्योंकि आम तौर पर जो बाइक्स होती हैं इनके अंदर 12 वोल्ट और 2.5 एम्पेयर की बैटरी लगी होती है, जो कि हमारे इंडिकेटर, हॉर्न और ब्रेक लाइट्स को चलाने के काम आती है। ये इस तरीके से काम करता है। अब हम बात करते हैं हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसके बारे में, ये किस तरीके से काम करता है। इसमें हमारे पास 2 इनपुट होती हैं AC और 2 आउटपुट DC होती हैं। इस तरीके से इसका जो स्टेटर वाइंडिंग होती है वो होती है सिर्फ A और B, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं। AC वोल्टेज जो होते हैं ये जनरेट करते हैं AC वोल्ट। AC वोल्टेज के कोई भी जो हमारा AC वोल्टेज होते हैं उसकी कोई भी पोलैरिटी नहीं होती, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। AC वोल्टेज के से इसमें से ना 2 वायर्स निकलेंगी सेम कलर की, एक ये होगी और एक ये होगी। ठीक है, ये सारा सीरीज़ में होगा, सारी कॉइल्स। और इसका जो ग्राउंड होता है ना, ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड तो कोई है ही नहीं इसका, क्योंकि AC वोल्टेज की पोलैरिटी नहीं होती, और इसका ग्राउंड उसके साथ बॉडी के साथ कॉमन नहीं होता। ये देखिए, जैसे इसमें तो यहाँ कॉमन है ना, ये बॉडी है, इसके साथ ग्राउंड कॉमन है, लेकिन इसमें नहीं होता ऐसा। क्यों? क्योंकि इस जो बॉडी के साथ ग्राउंड होता है ना वो ये वाली ग्रीन वायर, मतलब इसका आउटपुट होता है ये बॉडी के साथ कॉमन होती है। अब इसमें AC इनपुट गया
और यहाँ से प्योर फुल वेव डीसी आउटपुट होगा। अब इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये सर्किट लगा हुआ है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है और इसके अंदर रेगुलेशन का इस सर्किट लगा होता है। इसकी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं ये किस तरह बनता है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है हमारे पास। इसका फ़ायदा ये है, सबसे बड़ी बात इसकी फुल वेव रेक्टिफायर है। इसकी फुल वेव आएगी प्योर वेव डबल फ्रीक्वेंसी के साथ। डबल फ्रीक्वेंसी से फ़ायदा ये होगा हमारी बैटरी जल्दी चार्ज होगी एफिशिएंटली। इसकी एफिशिएंसी इस वाले रेगुलेटर से बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा है। हमारी जितनी भी सेल्फ स्टार्ट बाइक हैं और जो ये वाली बाइक्स होती हैं ना फुल वेव रेगुलेटर वाली, इनके अंदर डीसी सीडीआई यूनिट होता है जो कि हमारी बैटरी के ऊपर वर्क करता है, जिसका करंट बहुत अच्छा होता है, जिससे हमारी स्टार्टिंग अच्छी होती है, स्मूथ राइडिंग होती है। उसमें रिटायर्ड एडवांस करंट होता है। अच्छा, तो हम आते हैं इसके ऊपर। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा क्या हो गया। अच्छा देखिए, जैसे इसके अंदर येलो वायर हमारे बल्ब को जलाती है और इससे हमारी रेड वायर से हमारी हॉर्न इंडिकेटर और ब्रेक लाइट चलती है। लेकिन इसके केस में सब कुछ इसके थ्रू चल रहा होता है। इसके थ्रू मतलब इन दो वायर्स के थ्रू, मतलब इसमें कोई तीसरी वायर नहीं होती है जिससे यानी कि ये अलहदा चल रहा है और ये अलहदा नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें सब कुछ बैटरी के ऊपर होता है। इसने बैटरी को चार्ज भी करना है और आगे मोटरसाइकिल में सप्लाई भी देनी है। अगर बैटरी नहीं लगी होगी तो ये मोटरसाइकिल को स्टार्ट करेगा, उसकी लाइट्स वगैरह चलाएगा। लेकिन अगर बैटरी लगी होगी तो वैसे भी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इन बाइक्स में जो ज़्यादातर सेल्फ स्टार्ट बाइक होती हैं उनमें लगी होती है बड़ी बैटरी। बड़ी बैटरी का काम क्या है, सेल्फ को स्टार्ट करना। अच्छा, बड़ी बैटरी तो हमने लगा दी है, लेकिन अगर उसमें ये वाला रेगुलेटर होगा तो वो तो बैटरी को पूरा चार्ज ही नहीं कर पाएगा कभी भी। इसीलिए ये वाला रेगुलेटर रेक्टिफायर होता है। इससे बैटरी की लाइफ भी अच्छी होती है, बैटरी जल्दी चार्ज भी होती है और इससे एलईडी लाइट या अगर हमारी बाइक में कोई भी एलईडी लाइट वगैरह लगी है वो ख़राब भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें फुल वेव आ रही होती है, फुल वेव। अगर हम उसमें ये वाला रेगुलेटर लगाएंगे तो उसमें क्या आएगी, वेव इस तरह आएगी, हमारी एलईडी लाइट फ्लिकर करेगी और जल्दी, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं इसके मैग्नेट कॉइल की तरफ। ये तो ये हो गया फुल वेव, ये हो गया हाफ वेव। इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है। डबल फ्रीक्वेंसी हुई है कैसे, ये देखिए यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ पे सिंगल आ रहा था, ये कंप्लीट भर के आ रहा है। जब हमने कैपेसिटर लगाया तो ये वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी इस तरह जंप कर रही थी, ये हमारी एक लाइन में हो गई है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं क्या हम इस रेगुलेटर को अपनी जिसमें ये वाला रेगुलेटर लगाता है उस बाइक में लगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, हाउ टू इंस्टॉल दिस रेगुलेटर इन दिस बाइक। तो उसके लिए हमें पता है क्या करना होगा। उसके लिए सबसे पहले जो हमारा ये वाला पॉइंट है ना, ग्राउंड वाला, मतलब ए पॉइंट, इसको हमें उतारना होगा और इसको बॉडी से हटा के इसमें से डायरेक्ट वायर निकालनी होगी, मतलब इसको फ्लोट करना होगा। इसको हमें यहाँ से आज़ाद करना होगा बॉडी से। और जो ये वाली वायर है बल्ब वाली, बी मतलब जो हमारी येलो वायर है, इसको हमें ख़त्म कर देना होगा और हमें सिर्फ दो वायर यूज़ में लेनी होगी, एक ये और एक ये, और इसको हमें यहाँ से ग्राउंड से हटाना होगा। तो हम ये वाला लगा सकते हैं और इसकी कंप्लीट डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ जाके देखें, आपको सब कुछ सही समझ आ जाएगा। उसके अलावा मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, हाउ टू मेक अ सीडीआई यूनिट। सीडीआई यूनिट किस तरीके से बनता है, किस तरह काम करता है, उसकी कंप्लीट डिटेल वीडियो, एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके देखें, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।